विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें गलतियां देखने की आदत डाल लेना चाहिए। हमें गलतियां देखने की आदत डाल लेना चाहिए, अपनी भी और दूसरों की भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसको अगर आप समझ गए तो जीवन में एक नया दौर आएगा। हमें अपने जीवन में अपनी और दूसरों की गलतियां देखने की आदत डाल लेना चाहिए। आपको लग रहा होगा उल्टा है, लेकिन अब आजकल के लोग उल्टे हैं, तो उल्टी बातों से उनको सीधा करना पड़ेगा। दूसरों की गलतियां और अपनी गलतियां, इन दोनों को देखने से बड़ा लाभ मिलता है। अपनी गलती देखने से हमारे जीवन में कमियां हटती हैं और खूबियां आती हैं, और दूसरों की गलतियां देखने से हमें सीख मिलती है कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। अगर इतना सा जीव के बुद्धि में, दिमाग में इतनी सी बात आ जाए तो क्या पता नहीं उसका कहां तक विस्तार हो जाए। आज की नीति इसी विषय पर है कि व्यक्ति दूसरों की गलतियां देखना पसंद करता है, अपनी गलतियां नहीं देखता, और दूसरों की गलतियां देख करके उसका प्रचार भी करता है। हो सकता है कई बार गलत प्रचार भी कर दे, मिर्ची मसाला भी लगा दे, लेकिन बात इतनी सी है कि दूसरों की गलतियां देखने से उसको लाभ क्या होगा। बात समझना, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी हो गई है पंचम काल की, कली युग की, कि दूसरों की गलतियां देखते 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 हम गलतियों का भंडार होते जा रहे हैं। आज की नीति कह रही है कि दूसरों की हजारों गलतियां देखने के लिए हम दिन रात चौकन्ने रहते हैं। 24 घंटे आप इसी परिवेश में घूमते हो, इसी दृष्टिकोण से घूमते हो कि इसकी गलती दिख जाए, उसकी गलती दिख जाए, कैसे इसको दबाया जाए। तो 24 घंटे आप दूसरों की गलतियां देखने में चौकन्ने रहते हो, और सिर्फ इतने से कारण आप अपनी गलतियां नहीं देख पाते हो। अगर मनुष्य अपनी गलतियां और देखना सुनना प्रारंभ कर दे तो उसका जीवन अच्छा ना हो जाए। दूसरों की गलती देखने में चौकन्ने रहते हैं, क्यों ना अपनी गलती देखने में चौकन्ने रहे। आप अपना विस्तार करने में, अपना उत्थान करने में अगर चौकन्ने रहेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी उपस्थित होंगी, चीजें आपके लिए बड़े विस्तृत रूप से उपस्थित होंगी। बस इतना है कि चौकन्ने तो रहें, लेकिन दूसरों की गलती देखने में ना, अपनी गलती को देखने में चौकन्ने रहे। और अपनी गलती को देखने में चौकन्ने रहे तो आप हर दिन वन स्टेप अहेड जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि हम अपने गुणों का विस्तार कैसे करें। मैंने उसे एक बात कही कि हर दिन अपनी एक बुराई छोड़ते जाओ और अपने आप को एक अच्छाई से जोड़ते जाओ, तो आप एक दिन बहुत अच्छे व्यक्तित्व को पहुंच जाएंगे। अगर आपने हर दिन एक बुराई छोड़ते भी गए और अच्छाई को जोड़ा भी नहीं, तो भी आप अच्छे व्यक्तित्व बनते जाएंगे। कमियां जो होती हैं वो आपकी खूबियों को ढक के रखती हैं। लोहा लोहा ही होता है, उससे बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन जंग उस लोहे को ढक के रखती है। ये जो बुराइयां हैं, आपकी गलतियां, ये आपके लिए जंग है। वो आपको, आपके गुणों को ढक के रखती है। दूसरों की हजारों गलतियों देखने में आप चौकन्ना रहते हैं, मगर अपनी एक गलती देखना या सुनना आपको पसंद नहीं आती। सिर्फ इतने से कारण आप गलतियों के भंडार बनते जा रहे हैं। अपनी एक गलती देखना या सुनना हमें पसंद नहीं है, हमें रास नहीं आती, और दूसरों की गलतियां देखने में हम चौकन्ने रहते हैं। सिर्फ इतने से का कारण हमारे अंदर गलतियों का भंडार होता जा रहा है, हमें गलती का पिंड बनते जा रहे हैं। व्यक्ति अगर चाहे तो अपने जीवन का बहुत बड़ा विकास भी कर सकता है, अपनी बुद्धि से, अपनी परिणति से। और व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी बुद्धि से, अपनी परिणति से अपना ह्रास भी कर सकता है। तो हमें अपनी क्रियाओं पर, अपनी परिणति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि गलतियां जरूर देखना चाहिए, लेकिन दूसरों की नहीं, अपनी। और दूसरों की देखी जाए तो शिक्षा की दृष्टि से, अपनी देखी जाए तो सुधार की दृष्टि से।
एक मंदिर की दीवार पर एक बात लिखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हम दुनिया को सुधारने का भाव रखते हैं, लेकिन प्रयास दूसरों से प्रारंभ करते हैं। हमें दुनिया के सुधार का प्रारंभ खुद से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुधर गए, तो कम से कम प्रारंभ में कोई तो सुधरा है। दूसरे को सुधारना ना सुधारना ये अपने हाथ पे नहीं है, वो उसकी भवितव्यता पर है। उसकी जो भवितव्यता है, उसका जो आने वाला कल है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अपन को करना क्या है? अपन को सिर्फ इतना करना है कि अपन को अपनी गलतियों पर काम करना है। आपको पर डे अपना एक रिपोर्ट कार्ड मेंटेन करना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी थी, आज ये गलती हो गई है, कल ये नहीं होना चाहिए। कल मुझे इसका अच्छा करना है, कल मुझे ये चीज़ सुधारना है। अगर आप गलतियाँ करते जाएँगे, तो गलतियाँ बढ़ेंगी। आप अच्छाइयाँ करते जाएँगे, अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। एक अच्छी बात नीतिकार कहते हैं कि दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, बस अपनी गलती ही है जो कभी नहीं मिल पाती है। इंसान को दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है, घर, दौलत, पैसा, परिवार, संबंध, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। और इंसान को अगर अपनी गलती मिल जाए, तो उसको फिर कुछ और नहीं चाहिए, उसको सब कुछ मिल चुका है। एक गोल्ड का ओर आता है, एक पत्थर जिसमें सोने के कण होते हैं। एक समझदार व्यक्ति उस सोने के पत्थर को लेकर के तोड़ता है, फोड़ता है, उसको गलाता है, उसमें से पत्थर अलग करता है, तपाता है और सोना अलग कर लेता है। एक नासमझ व्यक्ति बोलता है इसमें सोना बहुत बिखरा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, वो फेंक देता है। अगर सोने के पत्थर को संभाल के रखा जाए, अगर सोने के पत्थर को संभाल के रखा जाए और प्रक्रिया की जाए, तो वही सोने का पत्थर एक दिन सोने की डली बनती है। इतना सा हमें समझना है। हम भी सोने के पत्थर के समान हैं, बस हमें अपने अंदर से कंकड़ हटाना है और सोने को संघात करना है। अपने गुणों को इकट्ठा करना है, गुणों का विकास करना है। जिस दिन गुणों को इकट्ठा कर लिया, गुणों का विकास कर लिया, सच मानना कि आपसे अच्छा व्यक्तित्व कोई और नहीं होगा। बस अपनी गलतियां देखें और सुधारें। कोई बोले तो स्वीकारें भी। होता यह है कि किसी ने आपसे आपकी गलती बताई और आप उसको उसकी 10 गलतियां और बताते हो। हमें सिखा रहे तू, तुम्हारे अंदर भी तो ये कमी है, तुम्हारे अंदर भी ये कमी है, तुम हमको सिखाओगे। इतने से के कारण, सिर्फ इतने से के कारण व्यक्ति गुणों को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रोफेशनल बने लाइफ में। मैं सबसे कहना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, लाइफ में प्रोफेशनल बने, काम को सही ढंग से प्रोफेशनल ढंग से करना सीखें। अब हो रहा है, चल रहा है, इस ढंग से करोगे तो विकास नहीं हो पाएगा। लोग आपको ज़्यादा दिन तक कैरी ओवर नहीं कर पाएंगे। लोग ज़्यादा दिन तक आपको अपने साथ भी नहीं रखेंगे। क्यों? बोले यार ये तो व्यवस्थित नहीं है, गलतियां करता है। एक बात और ध्यान रखना, गलतियां हो जाना और गलतियां करते रहना, दोनों में अंतर है। जो हो गई है उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जो की गई है उसको सुधारा नहीं जा सकता। अगर आपने कोई गलती की है, तो आप एक दिन उसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन जो गलतियां हो रही हैं, वो आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। और वो जो आपकी आदत बन चुकी है, वो आपको लेके डूबेगी। एक व्यक्ति से मैंने बोला कि भैया बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, तो वो कहता है कि प्रेशर नहीं बनता। मैंने कहा भाई तुम खाना खाओ, 2 दिन तक 3 दिन तक खाते रहो, कहाँ जाएगा? अपने आप प्रेशर बन के निकलेगा। लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं, हमको प्रेशर नहीं बनता। वो अपनी गलती को अपनी मजबूरी बता रहा है, अपनी आदत को अपनी मजबूरी बता रहा है। किस बात पर मजबूरी बता रहा है? क्योंकि वो गलती को सुधारना नहीं चाहता है। आप इस चीज को समझे, समझें। हम गलती सुने, गलती को सुधारें, अपनी गलती स्वीकारना भी सीखें। जो महापुरुष होते हैं, वो अपनी गलती स्वीकारना भी सीखते हैं। राम ने जब सीता को भेजा वनवास, तब राम ने उस गलती को स्वीकारा। बाद में मेरी गलती है, मैंने सीता को वनवास क्यों दिया। लेकिन रावण ने अपनी गलती को नहीं स्वीकारा कि मैंने सीता हरण क्यों किया। इसलिए रावण का पतन हो गया और राम से श्री राम बन गए। राम ने अग्नि परीक्षा लेने के बाद क्षमा भी मांगी। किसकी? सीता से, कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपके साथ गलत किया है। इसलिए राम श्री राम हो गए और रावण अपना पतन कर बैठा। अपनी गलती स्वीकारना सीखे। जितने अंश में गलती है, गलती स्वीकारेंगे तो बात खत्म हो जाएगी।
और बहाना बनाएंगे तो गलतियां बढ़ती जाएंगी। परिवार में आपके क्लैश क्यों होता है, व्यापार में क्लैश क्यों होता है, मित्रों में, संबंधियों में क्लैश क्यों होता है? सिर्फ इसीलिए होता है, सिर्फ इसीलिए क्लैश होता है। आप क्या करते हो, गलती हो गई तो उसको उसको फिर ढांकते हो। ढांको मत, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी ही गलती है। जितने हिस्से में गलती उतनी गलती स्वीकार लो, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। और अगर गलती नहीं है तो सामने वाले को स्वीकार करना सिखाओ कि तुम्हारी गलती है, तुम स्वीकारो। ऐसा करेंगे जिस दिन, उस दिन निश्चित मानना अपन अपने उच्च विकास को प्राप्त होंगे। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारें, गलती स्वीकारना सीखें। इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ ढूंढ लेता है, इंसान को सब कुछ मिल जाता है, बस अपनी गलती नहीं मिलती। और कोई गलती गिना दे, बड़ी मिर्ची लगती है। किसी ने मुझसे पूछा कि मिर्ची सबसे ज्यादा कब लगती है? मैंने कहा जब कोई सच कहता है ना, तब सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। सच सुनना सीखें, सच को स्वीकारना सीखें, अपनी गलती सुधारना सीखें। यही नीति का सार है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की